नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले हिमाचल धर्मशाला से बीजेपी के एक एमएलए विशाल नेहरिया जिनका नाम है, उनकी पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो गया। लोगों ने उसको बहुत मात्रा में देखा। उस वीडियो में क्या था, कुछ लोगों ने देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है, पहले मैं इस मामले के बारे में आपको डिटेल से बता देती हूँ। विशाल नेहरा जी की पत्नी है एक अधिकारी जो पहले बीडीओ पद पर भी कार्यरत थी और अब वो एचआईएस जो उनका बैच था 2019 का, उसमें उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने आरोप लगाया अपने पति पर कि वो उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और ये पूरा 8 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बात रखी सोशल मीडिया पर। और गौर करने वाली बात यह है कि वो एक एमएलए की पत्नी है और दूसरा है खुद भी एक इतने उच्च पद पर अधिकारी हैं, फिर भी उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत को कहना पड़ा। आज जहां हम देख रहे हैं कि भारत में इतने सारे मामले महिलाओं के प्रति अत्याचार के आते हैं, जिनमें अधिकतर हम सोचते हैं कि ये अनपढ़ लोग होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते और वैचारिक रूप से मंद बुद्धि शायद ये होते होंगे जो ऐसे काम करते हैं, और या ये महिलाएं जो हैं इतनी शिक्षित नहीं होती होंगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पति एमएलए हैं, बीवी अधिकारी हैं, एक संपन्न परिवार है। और उस महिला ने ये भी बताया कि वो दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते थे, पहले भी उनके साथ ऐसा व्यवहार वो कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था। बाद में जब वो एमएलए बने तो फिर उन्होंने फिर से शादी के लिए फोर्स करने लगे, माफिया मांगने लगे, तो उन्होंने शादी के लिए रजामंदी कर दी और 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। और इतने ही दिनों में मारपीट और बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने उनके ऊपर लगाए हैं और ये बताया कि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मुझ पर कोई इल्जाम न लगाए। और उन्होंने उस वीडियो में ही अपने फोटोज दिखाए हैं जिसमें उनके चेहरे पर मारपीट के निशान भी हैं और बताया कि ड्रिंक कर वो उनके साथ ऐसा करते हैं और बाद में माफी भी मांगते हैं और खुद को जान लेने की उनको धमकियां भी देने लगते हैं। तो ये इस प्रकार का ये मामला है। हालांकि उसके बाद उनके पति ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब उनके पारिवारिक मामले बहुत दिनों से चल रहे थे और उन्होंने अपनी बीवी पर भी आरोप लगाया कि वो उनको मानसिक रूप से उनको और उनके परिवार को परेशान करती हैं और ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इन्हें बहुत दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भी मैं कहता हूं अपनी वाइफ को कि हम इनको मिल बांट कर ये है जो अपनी मुश्किल को दूर कर लेते हैं और घर में ही इस मामले को सुलझा लेते हैं। मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं और पहले भी मेरी यही इच्छा थी। लेकिन जहां तक मेरा ये सोचना है कि देखिए वो एक बहुत बड़े एमएलए हैं और जो पूरी पार्टी है उनके चेहरा है, इससे पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए उनके पास तो ये मजबूरी है कि उनको ऐसा कहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी कुछ भी बयानबाजी करते हैं तो ये मामला पहले ही तूल पकड़ चुका है और भी ज्यादा खींचा जाएगा, इसलिए उनकी मजबूरी है। और जहां तक मैं उनकी पत्नी की बात करती हूँ कि उनको जब पहले से ही पता था, कॉलेज से ये सब हो रहा था उनके साथ और तभी भी उन्होंने उसी आदमी से शादी कर ली। सबसे बड़ी तो उनकी गलती यही है। एक शिक्षित महिला होकर, एक पढ़ी लिखी महिला होकर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं कि जिस आदमी ने शादी से पहले ही उनके ऊपर हाथ उठाया हो, मारपीट की हो, उससे उन्होंने शादी कर ली। सबसे बड़ी गलती उनकी ये है, इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी। ओशिन शर्मा जी ने, जो कि उनकी पत्नी है, उनका नाम ओशिन शर्मा है, जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट कर दी है, सबको ये मामला पता चल चुका है, अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो उन्हें हिम्मत रखनी चाहिए और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि अगर उन्होंने जो जो कहा है वो बिल्कुल सच बातें हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि उनको इस शादी को जो है छोड़ देना चाहिए और आगे अपने बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी औरत हैं, बिल्कुल वेल सेटल हैं, आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, ऐसे रिश्ते में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना। बाकी क्योंकि राजनीतिक मामला भी है, इसलिए थोड़ी कठिनाइयां जहां मुझे लगता है हो सकती हैं कि प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठा का भी सवाल है और जहां तक ये हो सकता है कि गलती किसी भी पक्ष की हो, वो लोग सुलझाने की आपस में मिलकर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर मामला है। लेकिन यहाँ पर किसी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें हम राजनीतिक तौर पर ही देखेंगे, एक महिला के तौर पर नहीं देखेंगे और एक इंसानियत के तौर पर नहीं देखेंगे, तो 2 जिंदगियां खराब हो सकती हैं। अगर कोई भी इसमें मानसिक रूप से रोगी है तो उसका उपचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी ही है। अगर पत्नी पति पे झूठा इल्जाम लगा रही है या पति पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, उसके साथ जो उसने कहा वो कर रहा है, अगर वो बातें सच हैं
उस आधार पर इनका इलाज, इनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के दोनों ही बहुत उच्च पद पर हैं। और जब हमारे बीच में इतने उच्च पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं तो उनके ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि महिला आयोग ने इसमें इंटरफेयर किया है। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से बोला है, पूछताछ की है कि आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है महिला आयोग को भी ये सवाल एक बार एमएलए साहब से भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि वहां तक भी उनकी पहुंच है। दफ्तर तक भी ये बात हो जानी चाहिए थी बीजेपी के, क्योंकि वहीं पर सब कुछ है और उनकी तो पावर है सबसे क्वेश्चन पूछने की। इस मामले में बहुत फूक फूक कर किसी के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। पुलिस प्रशासन भी चुप है, ज्यादा बयानबाजी नहीं हो रही है, ना तो पार्टी की तरफ से ना तो एमएलए साहब की तरफ से। जो भी आया स्टेटमेंट उनकी वाइफ की तरफ से आया, किसी ने सफाइयां भी ज्यादा पेश नहीं की है। पार्टी ने भी यही बोला है कि जो भी होगा मामले का हम लोग उसके लिए सहमत है, हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी है, जिसने भी गलती की है उसको न्याय दिया जाए, क्योंकि इस समय सब चीज प्रेस्टीज पर आया है, सबकी इज्जत पे सवाल है। अपोजिशन की पार्टी जितनी भी हैं सारी की सारी वो उनकी पत्नी के समर्थन में नारे लगा रही है और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है कि जल्दी उनको न्याय दीजिए। तो इस समय प्रेशर बहुत है इस मामले में बड़े पदों पर, क्योंकि ये सब लोग कार्यरत हैं, पति भी पत्नी भी, ऊपर से प्रेशर है। तो मेरा ये सोचना है कि न्याय जो है प्रेशर में आकर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसको ही दंड मिलना चाहिए, सजा उसी को मिलनी चाहिए। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और एक चीज तो कर ही देना, चाहे लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर लेना, चाहे कमेंट कर देना, पर एक चीज आप करके जाना प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।